आज जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के केंद्रीय कार्यालय बृहस्पति भवन में एक व्याख्यान समारोह आयोजित किया गया, जिसका विषय था संगीत, नृत्य और योग का समन्वय। जोधपुर की प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना ने अपने 1 घंटे के व्याख्यान में भरतनाट्यम किस तरह से योग है समझाया। मेरे से बड़े गुरुजन यहाँ विद्वान हैं, हो सकता है कुछ त्रुटियाँ हों, लेकिन फिर भी जो मैंने अपने ज्ञान से प्राप्त किया है वो मैं आज आपके समक्ष रख रही हूँ। योग क्या है, पहला क्वेश्चन आता है जिसको हम इतना महत्व देते हैं, वो योग है क्या। पहला योग का मतलब होता है जुड़ना। अब जुड़ना किससे? पहला जुड़ाव अपनी आत्मा से, दूसरा जुड़ाव परमात्मा से। सत्य केवल यही है। योग प्राणायाम से जोड़ते हैं, मेडिटेशन से जोड़ते हैं। 3 तरह से ही हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर हमारी क्षमता नहीं है। अब पहली बात होती है कि हम अपने से कैसे जुड़ें, या हम अपनी आत्मा से कैसे जुड़ें। उसके लिए हम करते हैं रॉक म्यूजिक, या अपना लगा लिया एंड एरोबिक कर रहे, वो भी एक प्रकार का योग ही है। लेकिन क्यों है योग? क्योंकि उसमें जब आप कोई म्यूजिक लगा के आप उसके साथ, उसके रिदम के साथ कोई भी योगा कर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप निर्विचार हो जाते हैं। कैसे? कि आपका ध्यान कहीं और नहीं जाता, ना आप आगे का सोचते हो और ना पीछे का सोचते हैं। जैसे हम अपनी निर्विचारिता की स्थिति में आते हैं, योग सांसों को रोककर एक्सरसाइज करते हैं, सांसों को छोड़ते हुए व्यायाम करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का योग हो गया, क्योंकि उसमें हमने अपने आप को अपने में समेट लिया। अब आता है असली योग, जिसे हम बोलते हैं ध्यान। अब ध्यान में क्या होता है, हमें जितना ज्ञान है हम उतना ही कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। वो होता है हमारा योग, मतलब ध्यान। अब उसमें जब हम ध्यान करते हैं तो हम एक उस स्थिति में पहुंचने लगते हैं निरंतर अभ्यास से, कि हम को थोड़ा थोड़ा सत्य का ज्ञान होने लगता है। जब हम अपने अंदर समेटते हैं अपने आप को, हमारी आत्मा जागृत होने लगती है। 1 घंटे आपने ध्यान किया, उसके बाद उठ के आप दिनचर्या में लग गए, लेकिन वो दिनचर्या में आप वो भूल गए कि आपने उस ध्यान को किया था। जब उसकी स्थिति बढ़ती है और आप उस ध्यान की स्थिति को नॉर्मल जीवन में अपनाने लगते हैं, तो वो धारणा बन जाती है, मतलब उस ध्यान को आपने धारण कर लिया। वो है जब आपकी आत्मा जागृत होती है, मतलब आपके अंदर सत्य को जानने की इच्छा जागृत होती है, उस समय आप परमात्मा के नजदीक जाने का प्रयास करने लगते हैं और उस परम डिवाइन से मिलने की कोशिश करते हैं। और जब हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलती है, असली योग वही है। जिनके माध्यम से परमात्मा को पाना सबसे आसान है। पहले के समय में यही एक माध्यम होता था, संगीत और योग। 7 स्वर हैं, 7 चक्र हैं हमारे शरीर में। अब संगीत के साथ साथ नृत्य जो है, जब एक नर्तक नृत्य करता है तो वो पूरी तरह उस परमात्मा में खो जाता है। सबसे बड़ा जो माना गया है नृत्य साधना, परमात्मा को पाने का सबसे आसान। धरती पे आएगा तो धरती डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप कुछ कीजिए। तब भगवान शिव ने उस घुंघरू को 3 तरह से रोका। पहले उन्होंने अपने जटाओं में, उसके बाद अपने हाथ में, नेक्स्ट अपने थाई में, एंड फिर वो धरती पे गिरा। और उसका जो स्वर निकला, वो पहला निकला त अ अ अ अ अ अ अ दी ई ई ई ई ई ई ई तुम नम नम। तो इस तरह से जो ये तत् दित तुम नम, ये मृदंग के पहले बोल शुरू हुए भगवान शिव के डमरू से। तो ये जो स्वर थे, इनके बीच में जो अंतराल आया वो बना लय। तो जो ताल लय के साथ चलती है वही परमात्मा के पास लेके जाती है हमें। अब आगे बढ़ते हैं। तो भगवान शिव जब नृत्य करते थे तो किस तरह से आंगिक का अभिनय एक व्यायाम है और किस तरह से सात्विक का अभिनय एक ध्यान है। साथ ही हर एक मुद्राओं का महत्व बताया।
भरतनाट्यम का इतिहास, उसका विकास, देवदासी प्रथा, भरतनाट्यम का पुनरुत्थान, राग, ताल और लय की गहराइयाँ, भरतनाट्यम के रस और भाव की अभिव्यक्ति, अभिनय का वर्णन प्रमुख विषय थे। नवरस का वर्णन डॉक्टर गुरु मंजूषा ने अपनी भाव भंगिमा द्वारा पूरी रामायण की कहानी को साकार किया। उन्होंने संगीत विभाग की एचओडी डॉक्टर स्वाति मिश्रा का आभार प्रकट किया और युवाओं को भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश भी दिया। सभागार में कई गणमान्य नागरिकों के साथ जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव उपस्थित थे। अंत में संगीत विभागाध्यक्ष डॉक्टर स्वाति शर्मा ने गुरु डॉक्टर मंजूषा का आभार प्रकट करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया।